हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ट्रिपल ए एडवेंचर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल ए एडवेंचर क्या है, क्या एक्चुअल में आपको इसकी नीड है, किन लोगों को ये सेटअप अपनी गाड़ी में लगवाना चाहिए और किन लोगों को ये सेटअप अपनी गाड़ी में नहीं लगवाना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस गाड़ी में लगे किचन और बेड सेटअप को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये किस तरीके का सेटअप है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, ये गाड़ी एज अ सिंगल कैंपर और एज अ फैमिली कैंपर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में कहना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। हम लोगों ने सेटअप को खुद प्लान किया था। ट्रिपल ए एडवेंचर को अप्रोच करके हम लोगों ने हमारी नीड के अकॉर्डिंगली इस सेटअप को बनाया है हमारी गाड़ी में। इस वीडियो में कही हुई बातें मेरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन है। दोस्तों, ट्रिपल ए एडवेंचर के थ्रू बनाई हुई ये पहली स्कॉर्पियो एन है जिसके अंदर इन्होंने किचन और बेड सेटअप लगाया था। और इस किचन और बेड सेटअप को मैं ऑलमोस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूँ। आई रिमेम्बर शायद लास्ट अगस्त में मैंने इसे बनवाया था अपनी गाड़ी में, और आज जो है वो जून का मंथ चल रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पूरा साल भर का यूज किया है। इसके हुक्स एंड क्रुक्स थोड़े से पकड़े हैं, क्या चीज़ों की इसमें कमियां हैं, क्या चीज़ें हम लोग इसमें थोड़ा सा अल्टर और करा सकते हैं, थोड़ा सा बेटर किस तरीके से हो सकता है। करीबन 15,000 से 16,000 किलोमीटर मैं इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा के कार को चला चुका हूँ। तो इस एक लंबे अंतराल में मैंने इस प्रोडक्ट को बहुत डीप में जाके समझा है। शायद मैं ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। इन केस अगर आप अपनी गाड़ी के लिए एक अच्छा सा किचन और बेड सेटअप बनाना चाहते हैं और आप भी सोचते हैं कि मुझे ट्रिपल ए एडवेंचर के से ही अपना किचन और बेड सेटअप बनवाना है, तो आप ये जान सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से किस तरीके से बनाया जाए। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिपल ए एडवेंचर ने किसी भी गाड़ी में किचन और बेड सेटअप करने के बाद उसका एक प्रॉपर तरीके से आप लोग को नॉलेज देने के लिए वीडियो बनाया, और जब उस प्रोडक्ट को या कह लीजिए उस किचन और बेड सेटअप के साथ एक कैंपर वैन को क्लाइंट को डिलीवर किया, तो उस क्लाइंट ने भी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द व्हीकल आपको ये चीज़ बता दी कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या मैं करने वाला हूँ, क्या मैं नहीं करूँगा। हमारा जो ये वीडियो है, ये ऑलमोस्ट मैं सेटअप को 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 15 से 16,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली मैं इस गाड़ी को सेटअप के साथ चला चुका हूँ। 1 साल में मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा ट्रैवल कर चुका हूँ कि जिसमें मैंने ऑफ रोडिंग भी कर ली इस गाड़ी के साथ। इसके अंदर मैंने हाईवेज भी बहुत नाप लिए, सिटी ट्रैवल भी कर लिया। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको ये सेटअप दिखा देता हूँ कि ये सेटअप किस तरीके से हमने हमारी गाड़ी में बनवाया है। थोड़ी हवा चल रही है तो आई डोंट नो माइक किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का सेटअप है। इसको मैं थोड़ा सा और पास से दिखाता हूँ आपको। गाड़ी में जब डोर ओपन हो जाता है तो ये देखिए, मतलब अगर आप देख सकते हैं तो ये एक तरीके से पूरा ही जो ये नीचे वाला स्पेस जो है गाड़ी का, इसको ऑक्यूपाई सा कर लेता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, ये सेटअप जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें देखिए कुछ पार्टीशन से बने हुए हैं, और अभी जो है एट प्रेजेंट जो है ये गाड़ी एज अ फैमिली कैंपर में हम लोगों ने कन्वर्ट की हुई है। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर 2 अडल्ट्स और 1 बच्चा आराम से सो सकते हैं। उन लोगों का खाना बन सकता है, और एक अच्छी अमाउंट में आप कह लो लगेज जो है इसके अंदर रिलेटेड टू कैंपिंग हम लोग कैरी कर सकते हैं। अब देखिए, हर एक कैंपर वैन में आप देखेंगे तो हर व्यक्ति अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ही इसे डिज़ाइन कराता है। इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नई ट्राई करी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस आप देखोगे बिल्कुल फ्लैट है, और ये देख सकते हो ये जो है ना, इसका हैंडरेस्ट है। जो हैंडरेस्ट है वो इधर साइड ऐसे कसे रहते थे, क्योंकि ये एक 7 सीटर कार है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें देखिए ये, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ना 8 स्क्रूओं से ये इसके अंदर ऐसा कसा हुआ था। तो इसको हम लोगों ने निकालने के लिए क्या किया कि यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे, और धीरे धीरे से कह लीजिए इसकी जो रबर की बेड है इसको हम लोग निकाल के यहाँ से हम लोग जाके पूरा, मतलब ये चीज़ निकलेगी, और इस तरीके से हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको निकाला है तो थोड़े से जो स्क्रू के होल थे वो रह गए, तो हम लोगों ने इसको कवर कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा करता हूँ, ये पूरा सिस्टम एक बार मैं आपको बना के बता देता हूँ, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया आएगा कि ये किस तरीके से प्रॉपर जो है वो काम करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग आ जाते हैं इसकी बैक सीट पे, और इस सेटअप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इसके पीछे वाले हेडरेस्ट हैं उसे निकालना पड़ेगा। और ये मैं कह लूँगा कि एक इसका डिसएडवांटेज है, बट ठीक है यार, मतलब अगर आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जो कि कस्टमाइज होके बनी है तो आपको इन सब चीज़ों से मतलब निकलना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को निकाल के एक बार आगे वाली सीट पर रख देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके हेडरेस्ट निकाल दिए हैं। अब करना क्या है मुझे इस सेटअप के लिए, सबसे पहले मुझे इसकी जो सीट है वो पुल डाउन करनी है। ये देखिए जी, ये हो गया। उसके बाद मैं उस वाली सीट को भी पुल डाउन कर देता हूँ एक बार।
इसमें ऑलरेडी मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, इसलिए कि आपको एक आइडिया मिल सके कि ये किस तरीके की चीज़ें मतलब मैंने रखी हुई हैं, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हो जाता है। अब ये एक फ्लैट सरफेस नहीं है, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर हल्का सा ये थोड़ा सा ऊंचा है। इसका मैं एक बार बेड आपको लगा के बताता हूँ ये किस तरीके से लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी गाड़ी 5 सीटर में थी, फिर हम लोगों ने सीट को जो है पुल डाउन कर लिया। अब हमें कुछ इस तरीके के इसके अंदर अटैचमेंट्स मिलते हैं। ये आपने ट्रिपल ए एडवेंचर के यूट्यूब चैनल्स पे भी देखे होंगे। तो ये देखिए इसको मैं एक बार बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ जो है वो इस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हो। ये मतलब बहुत इजी बन जाता है कि ये एक काइंड ऑफ अ जुगाड़ ही है, बट एक प्रोफेशनल वे में इसको बनाया गया। तो मैं अभी आपको एक साइड का बेड बना के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो फ्रेम है इसलिए लगाई गई है ताकि इस बेड को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सके। और फिर मैं इसको यहाँ से लेकर आऊँगा और इसको जो है यहाँ से खींच के, ये देखिए जी, तो ये मेरा एक साइड का बेड बन गया। इसी तरीके से इसके दूसरे साइड का ये जो एरिया है इसको मैं जो है वो लगा के इस तरीके से बेड बन जाएगा। तो यहाँ भी इस तरीके से फ्रेम आ जाएगी और इस तरीके के बेड जो है यहाँ पे बन जाएगा। एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया है सेटअप, उस तरीके से वहाँ पे फ्रेम बन के इस तरीके से जो है पूरी गाड़ी एज अ फैमिली कैंपर बन गई है। ये स्टैंड हमने यहाँ पे इसलिए रख दिया कि जब हम किचन खोलेंगे तो ये नीचे लगाने के काम आएगा, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे रख देते हैं। एक बार मैं आपको सब पीछे से दिखा देता हूँ कि गाड़ी किस तरीके से लगती है पीछे से, और उसके बाद मैं आपको इनके मेजरमेंट बताऊंगा कि ये देखिए एज अ कैंपर अगर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो है इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लगती है। जो ये सेटअप है ना, ये बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो बनाया गया है। तो एक बार मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो 69 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो है अराउंड 51 इंच पीछे के साइड से। और एक बार इसको अगर हम लोग आगे की सीट देखें तो इसकी जो विड्थ है वो अराउंड 48 इंच है। सो दोस्तों मैंने इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। अभी ये जो एज अ फैमिली कैंपर है, इसके अंदर आप कह सकते हो 2 अडल्ट और 1 बच्चा जो है वो एक अच्छे तरीके से समहाउ जो है अपना नाइट स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस सेटअप के साथ अगर आप देखें तो अगर मुझे इन केस मैंने ये वाला भी डोर अगर बंद कर दिया और मुझे गाड़ी से उतरना हुआ मॉर्निंग में, तो मेरे पास केवल ये डोर रह जाता है गाड़ी से एग्जिट करने के लिए। ये ऑलमोस्ट ना, अगर आप ये चीज़ें देखें तो ये इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप ये समझिए एक इमेजिनरी सिचुएशन में कि ये विंडो जितना ही स्पेस जो है ना मुझे इसके अंदर मिलेगा। ये सबसे बड़ा इसका एक नेगेटिव पॉइंट है अगर आप इसको एज अ फैमिली कैंपर में कन्वर्ट करते हो। दूसरी चीज़, ये केवल आपके सोने के काम आएगी। आप ऐसा नहीं है कि अंदर बैठ के कुछ काम कर सकते हो या दूसरी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली इसको मोड़ के आप उस सीट को उठा के आप कर सकते हो, लेकिन जब आप कैंपिंग करते हो तो आपकी काफ़ी सारी जो चीज़ें रहती हैं वो फैली सी रहती हैं। तो या तो ये बेड लग जाता है या ये बेड जो है आप उसको वाइंड अप करके रखते हो। मोस्टली नाइट टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन केस मुझे वॉशरूम यूज़ करना हुआ या कुछ भी यूज़ करना हुआ तो मेरे पास यही एक डोर बच जाता है एग्जिट करने के लिए। पीछे के डोर से मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 9 इंच है और उसमें मुझे एग्जिट करने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास एक बड़ा एग्जिट नहीं रह पाता। समहाउ ये थोड़ा सा जो है क्लास्ट्रोफोबिक भी लगता है मुझे, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल इसलिए भी लगता है ये सेटअप कि अगर मैंने, आप ये समझिए कि मैंने ये गाड़ी को जो है यहाँ पे इस तरीके से मैंने सेटअप बना लिया। अब मुझे ट्रैवल करना है, ऑब्वियसली मैं अपने कपड़े वगैरह दूसरी चीज़ें जो है वो ट्रैवल करते टाइम लेके चलूंगा, तो सूटकेसेस मैं कहाँ रखूंगा। और मैं जिस तरीके का ड्राइवर हूँ, मुझे ये जो विंडो है पीछे का वो थोड़ा खुला चाहिए ताकि एक पीछे का व्यू मिलता रहे और आप थोड़ा सेफली ड्राइव कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव तो यही है कि यार आप गाड़ी के अंदर सो रहे हो। आज के टाइम में अगर मैं बोलूं तो मैं नहीं प्रेफर करता ओवर लैंडिंग करना, एक गाड़ी के ऊपर टेंट माउंट करना। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग ट्रिपल एडवेंचर द्वारा बनाए गए इस किचन और बेड सेटअप के बारे में ही बात करेंगे। तो ये तो जी बेड बन गया। यहाँ पे काफी सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं। फॉर एन एग्जांपल ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सारे टूल्स रख रखे हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, टूल्स, वो सारी चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पे रख रखी हैं। इसको भी अगर मैं चाहूँ तो ऊपर से ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे कुछ कढ़ाई और ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वो हो गई और इसको मैंने यहाँ से जो है लॉक किया हुआ है। अब यहाँ पे भी जो ये सिस्टम है ये इस तरीके से जो ओपन हो जाता है और यहाँ से भी अगर मैं इसको बोलूँ तो ये जो है खिंच के चलता है और बहुत कट टू कट बना है। देखिए प्रिसीजन आप देखिए इसका कि ये बिल्कुल मतलब यहाँ पे टकराएगा नहीं। ठीक है, इधर पे भी आप चीजें स्टोर करके रख सकते हो और इसको आप बंद कर सकते हो। पीछे की साइड आपका जो कुछ भी मतलब आपके पास इतना खासा अच्छा खासा एक जो मतलब इसको भी हम लोग जो है यहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम कैंपिंग चेयर्स वगैरह आपकी यूटिलिटी के हिसाब से, आपका क्या पर्पस है उस हिसाब से हम लोग चीजें जो है इसमें प्लान कर सकते हैं। तो ये तो था जी बेड सेटअप तक का। अब मैं आपको एक बार इसका किचन सेटअप बताता हूँ।
हूँ किस तरीके से काम करता है। सो दोस्तों किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका क्विक है। इन केस मुझे गाड़ी खड़ी कर दी रोड साइड और मुझे कुकिंग करनी है तो सोचिए कितना फास्ट है। मैंने जो है इन लॉक्स को ऊपर किया और इसको हमने खोला तो आप देखिए यहाँ पे तो हमारा सारा स्टोरेज का आ जाता है। फिर मैं इसको नीचे से जब निकालूंगा तो यहाँ पे हम लोग जो है जो भी हमारा चूल्हा वगैरह है वो रख सकते हैं। एक बार मैं आपको पास से और दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें ना हर चीज़ का इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। अब ये देखिए इन्होंने यहाँ पे एक मेटल की शीट से इसको थोड़ा कवर कर दिया है, क्योंकि जब भी हमारा चूल्हा जलता है तो नीचे से गर्म होता है, तो किसी भी हालत में आग ना लगे, आपका जो किचन है वो उस पर किसी भी तरीके से स्पॉइल ना हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके की एक यहाँ पे इसको मेटल से कवर किया हुआ है। साथ ही में अगर आप देखें तो इसके अंदर भी जो है इन्होंने एक वाटरप्रूफ शीट लगाई हुई है, तो ये अगर कुछ भी हुआ तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन। अब मैं छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख रखी हैं आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके का कैंपिंग एक सेटअप है। तो इसमें जो अब जैसे मुझे क्विकली चाय बनानी है तो मेरे पास जो है ये चाय बनाने का बर्तन हो गया, मैंने इसमें तुरंत फटाफट चाय बना ली। मेरी चाय पत्ती ये रही और शक्कर ये रही और हमने फटाफट जो है चाय बनाई। ये हमारा कप है, चाय पी और हम लोगों ने इसको पानी से क्लीन किया, वापस इस चीज़ के अंदर रखा और इसको हम लोग बंद कर देंगे और बहुत इजीली जो है ये आप देखिए एक उंगली पे ये चला गया अंदर। ठीक है, अब इसको मैंने बिठा दिया है। बिठाने के बाद मैं ये जो लॉक्स मैंने लगाए हुए हैं इसको जो है मैंने यहाँ पे बिठा दिया और यहाँ से मैं जो है मतलब इसकी मेरे पास चाबी रहती है तो ये पूरी तीनों चीज़ों को लॉक कर देता है और इसको बाहर नहीं आने देता। और अगर आप देखें तो ये गाड़ी के डोर के अंदर तक ही रहता है, बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि मुझे क्विकली कोई चीज़ निकालना है, मुझे इतना सारा चीज़ें फैलानी नहीं, क्योंकि अगर ये किचन जो है बाहर निकलता है तो ये काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है कि भाई ये क्या चीज़ इसने बनवा रखी है। तो मतलब अगर आपको क्विकली कुछ चीज़ एक्सेस करनी है तो आप इसको मैं पहले बंद करता हूँ। मुझे किचन इन केस नहीं खोलना तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से खोल के अपनी चीज़ें यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। साथ ही में ये और इसके नीचे वाला पार्ट तो खुला था। एक यहाँ पे ड्रॉअर सिस्टम है जिसको हम लोग यहाँ पे खींच के मैंने इसमें अपनी जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, फॉर एन एग्जांपल ये मेरा डस्टबिन का बैग हो गया, बर्तन साफ़ करने के लिए हो गया, सैलो टेप हमेशा आप कैरी करके चलिए, ये कुछ लाइट्स हो गई, पानी ये छन्नी हो गई चाय वगैरह छानने के लिए, USB चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से चीज़ें कैरी करके चलता हूँ और इसको मैंने वहाँ पे खसका दिया है जी। और अगर आप देखोगे तो मतलब ये इस तरीके से मूव करता है ना। तो ये जिस तरीके से काम करता है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब ये जो हिस्सा है इसमें मैंने अपने सारे के सारे टूल्स जो है वो रख रखे हैं। इसमें मैंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जो चीज़ें मुझे गाड़ी में सबसे पहले लग सकती है, फॉर एन एग्जांपल अगर कुछ छोटा मोटा हुआ तो ये जो मल्टी टूल की एक किट है जो कि बहुत अच्छी फंक्शनल है और 36 तरीके के इसके अंदर सेट हैं। धनाधन आपने बनाया और आपका जो भी कसना वगैरह हुआ, गाड़ी में कुछ लूज हो गया वो आपने कर लिया। सैलो टेप की ज़रूरत हुई, वर्क लाइट की ज़रूरत, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हो गए। और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यार इस तरीके की ग्लव्स पहन की चीज़ें काम करूँ। और क्या क्या चीज़ें हैं ये देखिए, जैसे ये बुश रेंजर का टायर डिफ्लेटर, इसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं मैंने रख रखी है। साथ ही में मैंने जंपर केबल हो गई, टोइंग रोप हो गई, ये सारा जो टूल्स का सिस्टम है जो मैंने वो इसको यहाँ पे रखा हुआ है। वो वाला एरिया का जो सामान है वो मैंने थोड़ा बहुत घर पे छोड़ा हुआ है। तो ये है जी पूरी कहानी। तो दोस्तों ये तो था इस गाड़ी में एज अ फैमिली कैंपर किस तरीके से फंक्शन करती है। अब जानते हैं कि एज अ सिंगल कैंपर मैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ और उसके क्या बेनिफिट है। इसको एज अ सिंगल कैंपर कन्वर्ट करने के लिए करना कुछ नहीं है, हमें इसको यहाँ से बहुत ईजिली जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ना मैंने मतलब ये दो नट के थ्रू ये जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसको मैं इन दोनों नट को खोलूंगा जो कि मैंने अभी खोल रखे हैं ताकि हम लोग थोड़ा टाइम बचा सके। तो इन दोनों नट को मैं खोलने के बाद मैं इसको बहुत ईजिली जो है गाड़ी से बाहर निकाल सकता हूँ। तो चलिए इसको एक बार गाड़ी से बाहर निकालते हैं। नीचे से पकड़ के धीरे धीरे करके इसको खींचना है। इसको हल्का सा मैंने उठा दिया और अगर आप देखोगे ये जो सेटअप है ये बाहर आ जाएगा। ये ना काफ़ी भारी है यार। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है हमारा एक पार्ट था वो हम लोगों ने निकाल दिया है और इसका जो बेड था वो भी मैंने निकाल दिया है। इट इज़ वेरी इजी टू अनइंस्टॉल बिकॉज दो यहाँ पे नट लग जाते हैं। ये देखिए इधर साइड में एक होल हो रखा होगा, आपने देखा, एक ये होल है, एक इधर साइड में ये होल है। इसके थ्रू ये जो नट है वो निकल जाते हैं और साथ ही में फिर ये कुछ इस तरीके से तो अब जो है हमारी गाड़ी एज अ सिंगल पर्सन कैंपर जो है वो रेडी हो गई है। इसके कुछ अपने अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एज अ सिंगल कैंपर इसे किया तो देखिए मेरे पास एक काइंड ऑफ हिडन स्टोरेज है जो कि ये रहा। तो मैं यहाँ पे भी अपना काफ़ी सारा जो एक्सेस सामान होता है जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत कम पड़ती है वो मैं कैरी करके चलता हूँ। और ये जो पूरा बेस है ना इसका, ये यहाँ से लेके अगर आप देखोगे ये यहाँ तक, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ 2 मिनट।
तो इसका जो बेस है ना, ये पूरा जैसे ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो ये पूरा जो है इसके अंदर जो पूरा स्टोरेज का बना हुआ है। तो हम लोग इस पूरे नीचे वाले बेस को एज अ स्टोरेज भी इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल नोटिस में नहीं आता। साथ ही में ये थोड़ी सी आपको हाइट दे देता है ताकि आप लोग का जो भी सामान वगैरह रखना रहे ऐसे नीचे करके ना रखना पड़े, आप आराम से इसको अपना रख सकते हो। अब इसमें इतना स्पेस हो चुका है कि इसमें आप चाहें तो अपना सूटकेस, दूसरी चीज़ें, जैसे कि आप लोगों ने मेरी उत्तराखंड ट्रिप देखी होगी, सिरिस्का देखी होगी, तो ये सारी ट्रिप में अगर मुझे कैंपिंग रहा, इनफैक्ट हर्षल में हम लोगों ने इसमें आराम भी किया था, तो आप लोगों ने एक आइडिया लिया होगा कि यार ये बेसिकली कि ये सेटअप जो है वो किस तरीके का सेटअप है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक गैप है। इस गैप को रखने का मेन 2 रीजंस थे। पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ से हमारी स्टेपनी जो है उसको एक्सेस कर सकें। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रे लगाई हुई थी, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी नहीं है यहाँ पे ट्रे लगी हुई, तो वो क्यों नहीं है। अब इस सेटअप की भी अगर मैं एक बार लेंथ और विड्थ में आपको बताऊँ तो जी, विड्थ तो जो है इसकी वो अराउंड आ जाती है 26 इंच और जो इसकी लेंथ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी थी, बट चलिए ठीक है, हम लोग एक रेफरेंस के लिए और रख लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 70 इंच हमें पड़ती है। दोस्तों, इस सेटअप के अपने एक अलग से एडवांटेजेस हैं। फॉर एन एग्जांपल, इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे मैंने अपना खाना पीना बना लिया है, थोड़ा सा वेदर जो है ठंडा है और मेरा मन नहीं कर रहा कि गाड़ी के बाहर ही मुझे बैठना है, तो मेरे पास बैठने के लिए मेरी ड्राइवर सीट ही बचती है और उसमें मैं को मतलब एक ही तरीके के पोस्चर में बैठना पड़ेगा। तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग चल दिए हैं जी इसके अंदर और ये देखिए, मैं इसके अंदर आराम से जो है बैठ सकता हूँ। ये सिस्टम कुछ इस तरीके से हमने बनवाया है कि जो मैं अपना एक मैट्रेस बनवाया है उसको ट्राईफोल्ड मैट्रेस बनवाया है, या तो ट्राईफोल्ड करके इसके ऊपर बन जाता है तो हम लोग उसे सो सकते हैं। मॉर्निंग में या कभी भी मुझे ऐसा लगे कि यार मुझे रेस्ट करना है और मुझे थोड़े से बस चालती पालती मार के बैठ के कुछ खाना पीना एंजॉय करना है, तो मेरे पास यहाँ पे इतना सफिशिएंट स्पेस है ना, तो मैं उसको नीचे बिछा लेता हूँ यहाँ पे, तो एज अ टेका हो जाता है और आराम से मैं यहाँ पे बिंदास होके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी मुझे क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होता। साथ में ये लाइट भी जो है इसको भी मैं जला लूंगा। उसके अलावा अगर मुझे लैपटॉप पे कुछ काम करना हो तो मैं लैपटॉप पे आराम से कुछ काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ दूसरी चीज़ एक्सेस करनी है तो यहाँ से मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मुझे गाड़ी के अंदर से कुछ स्नैक्स निकालने तो मुझे इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे करूँगा, यहाँ से अपने स्नैक्स निकाल के प्लेट में रख के आराम से अपने जो काजू वगैरह, बादाम हुए, ड्राई फ्रूट्स, जो भी चीज़ें हुई, और क्योंकि मैं एक लोहे की चादर में हूँ तो मैं कहीं ना कहीं काफ़ी तरीके से अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करूंगा। एक और चीज़ थी, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे इस फेस की तरफ करके नहीं बैठना और मुझे थोड़ा सा वैली एंजॉय करना है, तो मुझे करना कुछ नहीं है, ये डोर थोड़ा सा और खुल जाएगा और वही जो हम लोगों ने अपना ट्राईफोल्ड मैट्रेस था वो लगा के यहाँ पे आराम से हम इसको एज अ वैली व्यू जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो मेरे पास मतलब इतना सारा हेडरूम है मेरे पास, आराम से मतलब अपने पैर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ भी फोल्ड करके इस तरीके से रख सकता हूँ। आप देखो स्पेस कितना अच्छा बन जाता है इस गाड़ी को एज अ सिंगल पर्सन कैंपर कन्वर्ट करने पे। अब आइए मैं आपको एक बार अंदर से बताता हूँ ये किस तरीके से लगता है। तो दोस्तों, अब हम लोग गाड़ी के अंदर मैं कैमरे को ले आया हूँ ताकि आप लोगों को एक और अच्छी तरीके से आइडिया मिल पाए। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए अब मैं आराम से, अब आप देखो कितना कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। मेरा अगर आप हेडरूम देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से खुला खुला है, ठीक है। मेरे सामने का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छी तरीके से है और मैं लगेज इस तरीके से कैरी करके चलता हूँ कि मेरे को ये स्पेस, इन केस आई रिक्वायर दिस स्पेस, तो मैं यहाँ पे रखे हुए सामान को आराम से यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ और ईजिली मैं मतलब इंजॉय कर सकता हूँ। अब आप मेरे साथ इस व्यू को अगर इंजॉय करोगे तो ये देखिए, अब मैं आराम से यहाँ पे इस तरीके से, इन केस सपोज एक सिचुएशन है कि हम लोग हिमालयाज में हैं या फिर कोई नदी का किनारा है, मैंने वहाँ पे गाड़ी लगा रखी है, तो हम लोग कितना अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को। ये दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा और खुल जाएगा, ये इस तरीके से है जी। और अगर आप देख सकते हो ये लाइट है और यहाँ पे मतलब हर तरीके से आपको एक क्लास्ट्रोफोबिक फील होने वाला हिसाब किताब ही नहीं है। तो दोस्तों, ये तो वो बात हो गई कि हम लोग आराम से बैठ के अपनी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मुझे सामने का व्यू कैसा मिलेगा। अब जैसे मैं इस तरीके से बैठा हुआ हूँ और अब देखिए सामने का व्यू किस तरीके का है। अब ये आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा होगा, मुझे किस तरीके से मतलब यहाँ से बाहर की वैली को मैं एंजॉय कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे लेटा भी हुआ हूँ तो ये शायद मैंने आपको हर्षिल में बताया था, तो हम लोग जब इसमें सोए थे तो मुझे ना ये पूरा एक्सेस मिल रहा था इस कांच से बाहर की वैली का, और मैं चाहूँ तो जस्ट मतलब बटन से हल्का सा शीशा नीचे कर लिया, अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो, अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है हल्का सा ऊपर कर लिया,
थोड़ा सा मैं इसे खोल के रखता हूँ ताकि वेंटिलेशन बना रहे और हम लोग को एक इतनी अच्छी सेफ्टी मिलती है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इन केस अगर मुझे इस बेड से उतरना हो तो मेरे पास ये कैविटी रहती है। और ये चीज़ मैंने आपको अपनी उत्तराखंड में जब हम लोग हर्षिल में थे तो मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। आप ज़रूर उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। साथ ही में जैसे मुझे लाइट ऑन करनी है तो ये देखिए मेरे एक हाथ की दूरी पे है, बस मुझे हल्का सा ये बटन दबाना है, मुझे USB के सारे कनेक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से थोड़ा सोच समझ के बनाई गई है कि आप इजी चीज़ों को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये देखिए आराम से मैं उठूंगा, उठने के बाद मैं अपने फुट स्टेप्स यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे मैं आराम से अपने जो है शूज़ पहन सकता हूँ और गाड़ी के बाहर निकल सकता हूँ, बिल्कुल फ्रेश उठूंगा। मेरे को किसी भी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा जो है एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था एज अ सिंगल पर्सन कैंपर ये किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। सो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। इस दरवाजे पे ये ट्रे लगी हुई थी जो कि खुल जाती थी और अभी आप देख सकते हो ये नहीं लगी हुई, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों ये जो एक डोर ट्रे थी किस तरीके से काम करती थी मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसको रख के। ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे जो है दोनों जो है इस तरीके से लगी हुई थी। इनफैक्ट आपने ये काफ़ी वीडियोज़ में भी देखा होगा, ये यहाँ पे ऐसे लगी थी, ऐसे खुल जाती थी और इसको हम लोग ऐसे यहाँ से इस तरीके से बंद कर देते थे। अब हुआ यूँ कि ये जो ये ट्रे थी ये ना दोस्तों इस गाड़ी में जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये जो वेट्स नहीं होते हैं जब हम टायर का बैलेंसिंग वगैरह कराते हैं मैंने वो लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी होल रखे थे। तो ये जो ट्रे जो है ये इस तरीके के नट से इसमें ड्रिल होके लगी हुई थी और इसके जो प्लास्टिक पार्ट पे केवल इस हिस्से पे लगी हुई थी। अभी इतना मोटा नहीं है, ये अंदर से हॉलो है। प्रॉब्लम ये हुई ये जो है ट्रे ये इस पे कसी हुई थी और ये जो अपना प्लास्टिक पार्ट है ये कह लीजिए जो नक्के होते हैं, नक्के के थ्रू इस डोर पे जो है वो लगा हुआ है। तो सारा जो वेट है इस ट्रे का वो आता है इस पे, इस प्लास्टिक पार्ट पे। और इस प्लास्टिक पार्ट क्योंकि ये नक्के से लगा हुआ है तो इसका वेट ये ज़्यादा ले नहीं पाता। डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है जब भी गाड़ी चलती है। तो दूसरी चीज़ ये कि आफ्टर 1.5 to 2 months यहाँ से क्योंकि ये इसका वेट था और ये जो ट्रे थी इसको इस तरीके से खींच रही थी अपने तो ये यहाँ से इसका जो नक्के थे, हालांकि मैंने नए नक्के डलवाए इसके अंदर, यहाँ से वो छोड़ दिया उन तो यहाँ से उन नक्कों ने जो अपना प्लेस थी क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं तो वो 2 तो टूट गए थे और बाकी के धीरे धीरे करके अपनी जगह छोड़ने लगे थे। तब मुझे पता लगा कि इस ट्रे का जो वेट है या तो ये इस आयरन डोर पे लगी होती, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता तब तो ये थोड़ा सक्सेसफुल था, नहीं तो इसी पे ही जो कसी हुई है तो ज़्यादा सक्सेसफुल ये है नहीं। तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। साथ ही में आप ये चीज़ देखिए जब ये ट्रे यहाँ पे लग जाती है तो ये इस तरीके से खुलता है और जब ये इस तरीके से खुलता है तो इसकी मैं सीध में आऊँ तो यहाँ तक ये पूरा जो है खुल जाता है। सपोज मैंने इस किचन को इस तरीके से खोल लिया और यहाँ से मैं जी इस किचन में कर रहा हूँ कुकिंग, मैं आराम से यहाँ पे कुकिंग कर रहा हूँ। ये जो ट्रे है अगर आप इधर साइड से आके देखोगे ये जो ट्रे है जस्ट ये यहाँ पे खुलेगी नहीं, यहाँ इतनी खुल जाती है कि आप यहाँ पे खड़े होके कुकिंग नहीं कर सकते। फिर ये जो ट्रे है ना या तो ये ट्रे खुल जाएगी या ये किचन खुल जाएगा, ये दोनों में से एक ही खुलेगा। और ऑब्वियसली जब मैं ये सब चीज़ें मेरे पास सही यहाँ से बहुत ईजी एक्सेस करके मैं खाना बना सकता हूँ, इसको ईजिली बंद कर सकता हूँ, तो मैं ये ट्रे क्यों यूज़ करूँगा। इसका अपना एक अलग से वेट है, ये इसके प्लास्टिक के पार्ट पे माउंट होती है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। ट्रे अपने आप में बड़ी मजबूत है लेकिन ये प्रैक्टिकल यूज़ में जो है काम करती नहीं है। इनफैक्ट ये गाड़ी पे लगी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मतलब आपको थार वाला फील जो है ना पूरा उससे भी अच्छा फील आता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम भी हो जाएगी कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर तो ये गाड़ी के ये आयरन डोर पे माउंट होती तो फिर भी ठीक था। साथ ही में अगर मेरे पास किचन सेटअप नहीं होता तो भी ठीक था, लेकिन मेरे पास ये किचन सेटअप भी था तो मुझे लगा कि एडिशनल वेट नहीं डालना चाहिए गाड़ी में। ऑल्सो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगा, दिखने में अच्छा था लेकिन मेरे यूज़ केस का नहीं था। इनकेस अगर आपके यूज़ केस में हो या जिनकी गाड़ी में आपने देखा हो तो अगर वो मेटल पे माउंट है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो मेटल पे माउंट ना हो कि इस प्लास्टिक पार्ट पे माउंट है तो फिर कहीं ना कहीं उस बंदे को इशू आ ही रहे होंगे। इस ट्रे में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है और आई थिंक शायद आने वाले टाइम में ट्रिपल एडवेंचर कुछ इस तरीके से कर लेगा, कुछ मैकेनिज्म इसका ऐसा बनाए कि ये इसके मेन डोर पे आयरन डोर पे माउंट हो, ये प्लास्टिक पार्ट पे ना हो। तो जी ये जो ट्रे थी मैंने इसलिए निकाल के रख दी। इस सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा लगा था, लेकिन ना इसमें अगर आप देखोगे यहाँ से ये नुकीले जो पॉइंट्स हैं इससे गाड़ी का जो कपड़ा था ये फट चुका है। बट दिस इज समथिंग जो आप किसी भी तरीके का कस्टमाइजेशन गाड़ी में करा रहे हो
तो आपकी गाड़ी जो है वो सफ़र करती ही करती है उस चीज़ से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिए। तो दोस्तों आई होप मैं इस किचन सेटअप और बेड सेटअप को आपको ठीक तरीके से समझा पाया हूँगा। चलिए अब लोग बात करते हैं ट्रिपल ए एडवेंचर के बारे में। ट्रिपल ए एडवेंचर एक कंपनी है जो कि लकी भाई रन करते हैं। अब मुझे तो उनका नाम लकी ही पता है, और वो एज अ सिंगल पर्सन इस कंपनी को, मतलब ये पूरा जो सेटअप है ये उन्हीं के थ्रू बनाया गया है, और कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी वाला हिसाब किताब है कि एज अ हॉबी कह लो, एज अ पैशन कह लो, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। इस तरीके का काम ये कोई कारपेंटर नहीं कर सकता। आपको ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लकी भाई के पास, ट्रिपल ए एडवेंचर के पास जाने के पहले मैंने 3 कारपेंटर से बात करी, और यकीन मानिए उनके रेट सुन के तो मेरे होश उड़ गए। पहला बोलता है 60,000, दूसरा बोलता है 70,000, और कुछ कारपेंटर मुझे ऐसे मिले कि उन्होंने इस तरीके के काम को करने के लिए मुझे मना कर दिया, क्योंकि वो वहीं तक रहना चाहते थे कि सर बेड बनवा लो, सोफ़ा बनवा लो, लेकिन इस तरीके का काम और इस तरीके की भसड़ में हम लोग नहीं फंसना चाहते। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ वर्क ऑफ कारपेंटर, दिस इज़ अ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्कॉर्पियो एन है, ये कह सकते हैं कि पहली स्कॉर्पियो एन थी जो कि ट्रिपल ए एडवेंचर ने तैयार करी थी। तो काफ़ी सारा इन चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ता है। एज अ क्लाइंट मेरी क्या नीड थी, उसको किस तरीके से फुलफ़िल करना है, मेरे माइंड को समझ के इस तरीके की चीज़ को बनाना, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। तो आप ये चीज़ समझिए कि एक पैशनेट और एक कह सकते हो नॉलेजेबल बंदा ही इस चीज़ को बना सकता है। तो ये एक ट्रिपल ए एडवेंचर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरी सोच थी और जिस तरीके का सेटअप मैं चाहता था, ऑलमोस्ट 97-98% मुझे इस तरीके का ही सेटअप मिला। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आने वाले इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको आपकी गाड़ी में भी किचन और बेड सेटअप बनवाना है तो कुछ चीज़ें हैं ट्रिपल ए एडवेंचर से बात करने के पहले आपको माइंड में याद रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एज अ सिंगल पर्सन ही इस तरीके का पूरा सेटअप बनाते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है इसमें एक टाइम लगता है। जैसे मेरी गाड़ी थी, अब मेरी गाड़ी के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन के आसपास का वक्त लग गया, और ये इसलिए लगा क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट उनके पास गया था। इसके बाद गाड़ियों के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें शायद से इतना टाइम नहीं लगा होगा। तो बहुत सोच के विचार करके पूरा प्रोडक्ट जो है तैयार करना पड़ता है। तो इनकेस अगर आपकी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं आप, तो उसके 1-1.5 महीने पहले से आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। दूसरी चीज़, क्योंकि एज अ सिंगल पर्सन ही ये इस चीज़ को बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इनके पास ना गाड़ियों की वेटिंग होती है। तो इन केस अगर हमें इस तरीके का सेटअप हमारी गाड़ी में बनाना है तो हमें थोड़ा सा 1-1.5 महीने का टाइम होना चाहिए ताकि इस तरीके का सेटअप बनाया जा सके। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये एक इस तरीके का प्रोडक्ट है कि कस्टम प्रोडक्ट है। ये आपकी नीड को, आपके आइडिया को ध्यान में रख के बनाई गई चीज़ है। अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये पूरा जो सेटअप था, इंक्लूडिंग दैट कुकिंग ट्रे जो कि हम लोगों ने इसमें डोर में इंस्टॉल करी थी, तो ये मुझे अराउंड 45,000 का पड़ा। तो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरीके का सेटअप अपनी गाड़ी में बनाना है तो थोड़ा टाइम तो निकाल के जाइएगा ही सही। साथ ही में क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर से ही ऑपरेट करते हैं, तो जो सर्विसेज हैं आउट स्टेशन में इतनी अच्छी तरीके से नहीं दे पाते जितनी अच्छी तरीके से ये दिल्ली में काम कर लेते हैं। इन केस अगर आप इस तरीके का सेटअप प्लान करते हो अपनी गाड़ी में, तो आप ऐसा करिए कि अपनी गाड़ी को इनके पास छोड़ दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। दोस्तों, ये सेटअप जो है वो किसको लगवाना चाहिए और किसको नहीं लगवाना चाहिए, ऑल्सो इस प्रोडक्ट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो चलिए पहले एडवांटेजेस और किसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो, अगर आप एक हार्डकोर कैंपर हैं, आप मिनिमम 10-12 कैंपिंग कर चुके हैं, अपनी गाड़ी में रात बिताई है आपने, और आपका फ्यूचर में भी ये प्लानिंग है कि आप इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि कैंपिंग इज़ समथिंग जो एक बार आप कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। तभी आप इस तरीके के सेटअप को लगाइए, क्योंकि ये सेटअप एक कॉस्ट के साथ आता है। तो पहले आप अपना नॉर्मल कैंपिंग करिए, 10-12 कैंपिंग कर लें, उसके बाद इस तरीके के सेटअप को लगाइए। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसने कैंपिंग अभी भी स्टार्ट करी है या आप सोच रहे हैं कैंपिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो इस तरीके का सेटअप मत बनवाइए। इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा, अगर मैं बताऊं तो एक ऐसी पॉइंट मुझे इसका लगा कि इस तरीके का जो बेड सेटअप है वो बहुत ही कंफर्टेबल बेड सेटअप है। तो जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं या कह लें नॉर्मल ड्राइवर्स हैं, वो लोग अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि यार, पैर खोल के सोने में जिस तरीके का रेस्ट और आपकी बॉडी को कंफर्ट मिलता है, वैसा गाड़ी की सीट पे नहीं मिलता। तो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इस तरीके के सेटअप को कराने के बाद आपकी गाड़ी में ऑलरेडी, जैसे कि ये स्कॉर्पियो एन है, तो स्टोरेज ऑप्शंस इसमें कम थे, तो इसके अंदर स्टोरेज ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। साथ ही में मेरा जो भी लगेज था, जैसे मेरे टूल्स हो गए, जो मेरे कुकिंग
कुकिंग के यूटेंसिल्स हो गए, XYZ चीज़ें अलग हो गई, उनको मैंने ना अपने पार्ट बाय पार्ट रखा हुआ है। तो इससे बेनिफिट मुझे क्या चीज़ मिल गई कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसको क्विकली एक्सेस कर लेता हूँ, यूज़ करने के बाद उसे वहीं पर रख देता हूँ। इन केस अगर मुझे टूल्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे अपने दूसरे चीज़ें, यूटेंसिल्स और अपने दूसरी चीज़ें जो भी मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं उनको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। तो ये एक इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। ये प्रॉपर तरीके से आपका जो लगेज होता है या आपकी जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। दोस्तों क्योंकि ये किचन सेटअप जो है वो काफ़ी क्विक है, जैसा मैंने आपको बताया कितना जल्दी खुलता है हम चीज़ें बना के अंदर इनको, तो ये बहुत अगर इन केस हमें बहुत क्विकली कोई चीज़ को बनाना है तो ये उस टाइम पे बड़ी हेल्प करता है और आपका बहुत टाइम बचाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बॉक्स लेके चल रहे हैं उसमें से आपको सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, कुकिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो बस मुझे खींचना है, अपना चूल्हा रख के सारी चीज़ें बनानी है, बर्तन साफ़ करने हैं, बंद करना है, एंड देन आई कैन गो। तो आपका जो है टाइम बहुत बच जाता है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से लॉकेबल है। तो इन केस अगर आप गाड़ी किसी को दे रहे हैं और आप नहीं चाहते कि उसको वो एक्सेस करे आपकी किचन वगैरह को, तो आप इसको लॉक कर सकते हो, चाबी अपने पास रख सकते हो और कह सकते हो एज अ सेक ऑफ सेफ्टी भी है ये कि आप किसी भी चीज़ को अपनी लॉक करके इसमें रखना चाहो तो आराम से आप इसमें लॉक कर सकते हो। ऑल इन ऑल आप फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते हो, आप अपने ही गाड़ी में अपना ही फूड कैरी करके चल रहे हो। यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं जब शिंकुला पास क्रॉस करके गोंदबो रंजन जा रहा था तो मैंने वहाँ पे देखे खूब सारे मैगी पॉइंट, और यकीन मानिए पता नहीं इसका लोग क्या मतलब निकालेंगे, लेकिन वो बहुत अनहाइजीनिक तरीके से मैगी वहाँ पे बना रहा था बंदा। ठीक है, तब हमने भी वो अनहाइजीनिक मैगी खाई, बट अगर उस टाइम पे ये किचन और बेड सेटअप मेरी गाड़ी में होता तो मैं शायद उस मैगी को ना खाता, तो मैं शायद अपने लिए कुछ हेल्दी बना सकता था, अपने लिए कुछ हाइजीनिक बना सकता था। आप कह सकते हो खुद के घर का जो खाना होगा वो फार बेटर होगा, फार सुपीरियर होगा देन वो जो ढाबे वाला हिसाब किताब रहता है ना, बहुत अनहाइजीनिक तरीके से चीज़ें चलती हैं वहाँ पे। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये तो इसकी अच्छी बातें हो गई, चलिए इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चीज़ कहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये एक तरीके से गाड़ी पे माउंट हो रखा है। इस सिस्टम को मैं बार बार निकाल के अपने घर पे रख नहीं सकता। ये जो सिस्टम है ऑलरेडी 1 साल से मेरी गाड़ी पे लगा हुआ है, ये आपकी गाड़ी में रेगुलरली फिट रहेगा। मतलब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको निकाल के अपने घर पे रख लीजिए जब आपका यूज़ केस ना हो और जब आपकी ट्रैवल हो तो आप वापस इसमें रख पाएँ। मतलब पोर्टेबिलिटी नहीं है सिस्टम की, इससे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर सकते। आपने एक बार इसे अपनी गाड़ी में लगा दिया तो ये फिर आपकी गाड़ी में जब तक आप इसे यूज़ करेंगे, जब तक आपकी नीड है ये आपके साथ, मतलब ये फिट ही रहेगा और एक अपना अलग से स्पेस जो है वो घेर के रखेगा आपकी गाड़ी का। तो एक ये भी मेरा रीज़न था कि मैंने वो जो साइड वाला था ना, ताकि अपने सूटकेस जो है वो खड़े करके इसमें रख सकें या कुछ बैगेज वगैरह रहे तो अपनी गाड़ी के अंदर स्पेस बना रहे। ये भी मेरा एक रीज़न था कि मैं इसको एज अ सिंगल पर्सन कैंपर में कन्वर्ट किया। दोस्तों अगर स्कॉर्पियो एन की बात करी जाए तो ये एक 7 सीटर कार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक फिक्स्ड सिस्टम है, तो आपको पीछे वाली सीट इसकी निकालनी पड़ेगी, तो आपकी गाड़ी 7 सीटर से 5 सीटर बन जाएगी। दोस्तों इसके अंदर जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि हमारे चाय की पत्ती, शक्कर, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो जब आप ट्रिप से आ जाते हैं तो आपको वो सब खाली करके अपने घर पे लेके जाना पड़ेगा। आप उसको गाड़ी में नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो चूहे लगने के या दूसरी चीज़ें लगने के, मतलब वो जो खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको कैरी करके लेके जानी पड़ेगी, और ये जितने भी ड्रॉर्स हैं आपको खाली करने पड़ेंगे। दोस्तों इसको पूरी तरीके से कोशिश करी है कि किसी भी तरीके की आवाज़ ना करे। अगर आप देखें इसके ऊपर एक कपड़ा लगाया गया है, लेकिन फिर भी आपके बर्तनों की और आप क्या क्या चीज़ें कैरी करके ले जा रहे हैं वो आपको आवाज़ इसमें आएगी ही आएगी। आप कितनी भी कोशिश कर लिए कि मैं मतलब इसको थोड़ा सा साउंड प्रूफ बना सकूं, इसमें जितना भी सारा सामान रखा है, तो ये गाड़ी है चल रही है, वो बर्तन तो खड़केंगे। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि आप या तो सामान इस तरीके से कैरी करें, इसे जमाएं ताकि उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकें, लेकिन वो जो आवाज़ आती है वो बनी ही रहेगी। ये जो सेटअप है अभी एज अ सिंगल कैंपर के रूप में आप देख रहे हो, इसमें तो मुझे साइड में जगह मिल जाती है कि मैं सूटकेस वगैरह रख सकता हूँ, अपने दूसरा जो लगेज है वो रख सकता हूँ। लेकिन आपने दूसरी गाड़ियों में देखा होगा ये पीछे का पूरा ही जो स्पेस है वो जो है कवर रहता है, तो आप अपना सूटकेस या कोई भी बड़ा लगेज वगैरह हुआ उसके रखने में आपका जो स्पेस है वो ख़त्म होता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज मैं कहूँगा कि देखिए पूरा सिस्टम जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, तो इसमें देयर आर चांसेस कि ये शायद आग भी पकड़ेगा, तो बहुत जल्दी इसके चांसेस होते हैं आग पकड़ने के। तो अगर कुछ मिसहैप हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप एक लकड़ी की ही चीज़ बनी हुई है तो वो किस तरीके से आग पकड़ेगी। तो आप अपने साथ फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर से लेके चलें। दोस्तों इस तरीके का जो किचन सेटअप है
ये हर गाड़ी के हिसाब से, उसके स्पेस के हिसाब से ट्रिपल ए एडवेंचर प्लान करता है, डिज़ाइन करता है, उसे बनाता है। कुछ माइन्यूट अल्ट्रेशन इसके अंदर हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा कस्टमाइजेशन या अल्ट्रेशन नहीं हो सकता। आपको लगे इसे काटना ही तो है, इसको यहाँ से जोड़ना ही तो है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक जो ड्रॉर है वो दूसरी चीज़ों, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट सा सिस्टम है, तो एक ड्रॉर की जो कील है वो किसी दूसरे सिस्टम के भी काम आ रही होगी, तीसरी चीज़ों के लिए भी काम आ रही होगी। तो मतलब इस तरीके से पूरा बनाया गया है कि जब तक ये फंक्शनैलिटी है इसकी तब तक तो सही है। आप किसी भी तरीके का अपने साइड से भी इसके अंदर एक बार बनने के बाद अल्ट्रेशन मत कराइए। छोटी मोटी चीज़ें हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी चीज़ें आप इसके अंदर नहीं कर सकते। साथ ही में आप जैसे इस गाड़ी के लिए बन गया, इसको मैं निकाल के किसी दूसरी गाड़ी में, इट इज़ वेरी टफ उसको पूरी तरीके से बिठाना, क्योंकि इस तरीके का जब बन गया है तो वो इसी गाड़ी के लिए बन गया। तो मैं इसको किसी दूसरी स्कॉर्पियो एन में तो लगा सकता हूँ, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आएगी क्योंकि लकड़ी का है। तो मतलब ये है कि एक बार ये आपने गाड़ी में लगा दिया बना के तो फिर ये फिक्स हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक स्कॉर्पियन से निकाल के दूसरी स्कॉर्पियन में लगा दिया और आपको उतनी, क्योंकि लकड़ी का बना है तो स्ट्रेंथ जो है आप जितनी बार इसके कीले निकालेंगे, कीले लगाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, तो वो भी रिकमेंड नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं इस कैंपिंग किचन को जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप इसमें किसी भी तरीके का कुछ कुक करते हैं, इन केस अगर आपसे कुछ गिर जाता है, छोटी मोटी चीज़ें, तेल, कुछ आप दाल वगैरह बना रहे हैं उसका पानी, अगर आप ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर आप गिर जाती हैं तो उसकी एक स्मेल सी जो रहती है वो आती है। इसकी जो प्लाई के ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है वो एज अ डैम्पिंग थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन उसका ये भी डिसएडवांटेज है कि अगर उसके ऊपर कुछ गिर गया तो आप उसे क्लीन नहीं कर सकते, आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खाने की, जिस तरीके से किचन में स्मेल नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी उस तरीके की स्मेल आती है जब भी आप इस किचन के आसपास खड़े होते हैं। तब अगर आपने लंबे टाइम तक अपने किचन सेटअप को रेगुलरली क्लीन नहीं किया तो ये जो स्मेल है वो आपको मतलब गाड़ी में से भी आने लगती है। दोस्तों आप अगर इस सेटअप को तरीके से यूज़ करते हो तब तो ये आपके लिए अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर आप सोचते हैं इसको थोड़ा रफ यूज़ करें तो ये जो सेटअप है इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये लकड़ी का बना है, कीलों से पूरा बना हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि आप इसको जो है तरीके से यूज़ करें। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में मैं 2 चीज़ें बोलूँगा कि सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप रेगुलर कैंपिंग करते हैं, आप ना करते 2 महीने 2.5 महीने में एक बार बाहर जाते हैं और आपको कैंपिंग का शौक है, तभी आप इस तरीके के सेटअप पे जाइए। ये सेटअप अराउंड 40-45,000 के आसपास कॉस्ट करता है और यकीन मानिए इस सेटअप की कॉस्ट तभी आप वसूल कर सकते हो जब आप रेगुलर कैंपिंग करते हो। इन केस अगर आप कैंपिंग में नए हैं तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो सामान है वो बॉक्सेस में लेके चलिए। आप मेरे ट्रैवल वीडियोस देखिएगा, मैंने उसमें चीज़ें थोड़ी सी आपको समझाई हैं। यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कैंपिंग की तो आपको सामान कैरी करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों की नेसेसिटी है आपको अगर आप शुरू कर रहे हैं कैंप। तो न्यूबीज़ आप एक बार थोड़ा सा ट्राई कर लो, थोड़ा सा 10-12 कैंपिंग कर लो, उसके बाद आप इस तरीके का सिस्टम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराइए। एल्स जो प्रो कैंपर हैं उनके लिए तो एडवाइजेबल है, क्योंकि आपकी कैंपिंग को बहुत तरीके से ईजी कर देता है ये। दोस्तों कंक्लूजन में दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये काफ़ी तरीके से अगर कैंपिंग करते हैं तो कैंपिंग इस आपके लिए एक नए तरीके का डायमेंशन खोल देती है। आपको इंडिपेंडेंट होके नेचर के साथ कनेक्ट होना है तो कैंपिंग एक बहुत अच्छा जरिया है। और अगर आप कैंपिंग में हैं, आपकी चीज़ें इस चीज़ से बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, आपका कुकिंग बहुत क्विक हो जाएगा, आप खूब मौज के साथ चीज़ों को अपनी इंजॉय करेंगे। और कैंपिंग इज़ समथिंग जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। ऑल्सो आप इस तरीके का कैंपिंग किचन और बेड सेटअप लेके चलते हो अगर अपनी गाड़ी में, तो देखिए आप ना सेल्फ सफिशिएंट हैं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन के लिए या मैं बोलूँगा 7 दिन तक के लिए आपके पास अपने खाने पीने का सुबह शाम का अच्छा खासा जुगाड़ रहता है, बहुत हाइजीनिक, अपने मन का आपको जहाँ पे जो चीज़ों में इंजॉय करना है आप बना सकते हैं। तो एक ये इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज है कि अगर हम लोग इस तरीके का किचन और बेड सेटअप अपनी गाड़ी में लगाते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से मोटिवेट भी करता है कि हम लोग ट्रैवल करें और हम लोग खूब इंजॉय करें हमारी चीज़ों को। मैं ज़रूर से बोलूँगा कि कभी आप ना रोड साइड कुकिंग एक बार ट्राई करिएगा। एक छोटा चूल्हा 500 रुपये का और एक सिलेंडर आता है 200-250 रुपये का, वो लेके छोटे मोटे अपने बर्तन के साथ, तो आपको तब पता लगेगा कि मज़े वाली चीज़ है कैंपिंग। सो दोस्तों अब आप डिसाइड करो कि आपको इस तरीके का जो कैंपिंग सेटअप है वो पसंद आया या नहीं आया। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि किन लोगों को अपनी गाड़ी में कैंपिंग सेटअप कराना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं।
कैंपिंग इज़ समथिंग जो कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, जो कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना सिखाती है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अपनी लाइफ में इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए। और ये तो हम लोगों ने हमारा जो बेड सेटअप और किचन सेटअप बना लिया हमारी गाड़ी में, और अभी तक इसमें जो भी चीज़ों के बारे में मतलब जो कमी पेशी रही वो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कुछ सवाल हों तो उसके बारे में भी मुझसे पूछिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।